में, अपने अपने शिविर में, अपने अपने यज्ञशाला में जाने का प्रयास करें। प्रयागराज में आयोजित हुआ महाकुंभ मंगलवार की रात को एक अमंगल घटना का शिकार हो गया। भीड़ और चपाचपी के चलते दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का मंजर है। भीड़ से लोगों का हाल बेहाल है, मगर संगम में नहाने की धुन से उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा। सभी अपने अपने परिवार का हाथ थाम के चल रहे हैं कि इतने में भीड़ के दबाव और धक्का मुक्की के चलते भगदड़ की स्थिति बन गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था और भी ज्यादा अलर्ट हो गए। तत्काल प्रवाह से लोगों को हटाने का कार्य शुरू हो गया। एम्बुलेंस तेजी से आने लगे, रास्ते खाली कराए जाने लगे। राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी अधिकारियों ने मृत लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। महाकुंभ के अस्पतालों में घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि सभी के तत्परता से फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है और आज अमृत स्नान भी है, जिसकी तैयारी जारी है। वहीं प्रयागराज में भीड़ बेकाबू होने से रेल प्रशासन में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन को प्रयागराज के पूर्व जहां तहां स्टेशनों पर रोक दिया। सभी प्रयागराज जाने वाली प्रमुख ट्रेनों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तो आपने मंजर देखा भगदड़ का। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अधिकारी का वह वीडियो जो भगदड़ के ठीक पहले का है। आप देख सकते हैं कि हाथों में माइक और स्पीकर लिए इस अधिकारी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है। यह अधिकारी लोगों से अपील कर रहा है कि सभी लोग जो वहां कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं, वह जाकर स्नान करने, वरना भीड़ आने पर भगदड़ की स्थिति बन सकती है। लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी और आराम से सोते रहे। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस अधिकारी का पूरा बयान। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। इस घटना के बाद जूना अखाड़े के साधु संत भी खुद सड़क पर उतरकर लोगों से अपील करते हुए नजर आए। उनके द्वारा भी लगातार यह अपील की जा रही थी कि जो जहां है वहीं रहे, किसी भी प्रकार के अफवाह में न आए। घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति सामान्य है। को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि तत्काल जो है आप अपने अपने अखाड़े में, अपने अपने शिविर में, अपने अपने यज्ञशाला में जाने का प्रयास करें। वहीं इस घटना के बाद अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि घटना संगम घाट पर अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण हुई। ऐसे में सभी अखाड़ों के पारंपरिक स्नान अनुष्ठान अब भीड़ का दबाव कम हो जाने के कारण संपन्न किए जाएंगे। हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है। और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिली जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और वह महाकुंभ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज में अभी 8 से 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ है। संगम तट पर नहाने की होड़ लगी है। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्रीगण लगातार इस घटना से संबंधित तमाम जानकारियां ले रहे हैं और इस पर अपनी नजर बनाए रखें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं।